तो बता रही थी कि तेरा शौहर तेरे होते हुए दूसरी लड़कियों के साथ दिल लगी करता है। हाँ। तो फिर तू क्यों रोती है ऐसे घटिया शौहर को याद करके? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, सलमान चाहे जितने भी इश्क लड़ा ले, वो मोहब्बत सिर्फ मुझसे करता है। और इस बात का उसे खुद भी अंदाजा नहीं है, वरना मुझ जैसी बांझ को तो वो कब का तलाक दे चुका होता। मैं सलमान को औलाद की खुशी नहीं दे सकी, शायद इसी वजह से वो मुझसे बागी हो गया। नहीं, 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 ये नामुमकिन है। तू बांझ कैसे हो सकती है? यही सच है काली। तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है? कमी चाहे मर्द में ही हो, लेकिन इल्जाम हमेशा औरत पे आता है। और वैसे भी मर्द की मर्दानगी पर कभी कोई उंगली नहीं उठाता, सारा इल्जाम हमेशा औरत पर आता है। या तो तलाक की तलवार औरत के सर पे लटकती रहती है, या सारी उम्र औरत को अपने ससुराल वालों और शौहर से दबकर रहना पड़ता है। कसूरवार औरत ही कहलाती है काली। कुछ तो गड़बड़ है काली। लगता है इसके गुजरे कल में झांक कर देखना पड़ेगा तुझे। सनम जहां, तुमने मेरा रूप धारा हुआ है, मगर पूछ सकती हूँ क्यों? जज्बाती नागिन, दिलबर रायान के रूप में तुझे ट्रैप करने आया था और मैंने तेरा रूप धार कर उसे ट्रैप कर लिया। ट्रैप कर लिया? मतलब दिलबर मुझे मुस्कान समझता रहा और अपने मकसद की तकमील के चक्कर में मुझे मेरे मकसद में कामयाबी दे गया। चलो अच्छा हुआ, मेरी जान बच गई। मदद करने के लिए शुक्रिया। मैंने तेरी नहीं, अपनी मदद की। मैं कुछ समझी नहीं। अब इस दुनिया में सबसे ताकतवर बच्चे की मां मैं बनूंगी। तुम इस हद तक जा चुकी हो? मैं वो ताकतवर बच्चा पैदा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सनम जहां, क्या तुम जानती हो अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो वो इस दुनिया का अमन बर्बाद कर देगा। तो यही तो मेरा मकसद है। मैं यही चाहती हूँ कि लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाएं, खुशी का नामो निशान मिट जाए, एक दूसरे के पेट में छुरे खोपे ये लोग। क्या पहले ही दुनिया में गम कम है? लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों के पास किताबें, खुराक और जिंदगी की बहुत सारी सहूलतें मैसर नहीं, और तुम शैतान का बच्चा पैदा करना चाहती हो। हाँ तो ठीक है, अगर इतनी ही महरूमियां हैं तो फिर इन सबको मर जाना चाहिए। मगर क्यों सनम? ये इंसान तो चाहने वाली, मोहब्बत करने वाली मखलूक है। नहीं, ये इंसान बहुत जालिम, संगदिल और कठोर है। क्या तुम भूल गई हो
कि हमारे बाप दादा को कत्ल करने वाले भी यही इंसान थे। सनम जान, अच्छा, क्या कर लेगी तू? वरना मैं तुझे जान से मारता। मुझे मारने का इरादा अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी ताकत बहुत कम हो चुकी है। मेरी ताकत तुमसे बहुत ज्यादा होगी, बिला वजह मारी जाओगी। ये ले पत्ते, इन्हें खा दे। तो फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जा। तेरी ताकत मेरी लाजवाल ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती, बिला वजह मारी जाएगी। तुझे मार कर मरूंगी। तारे, तारे। जी साहब जी। माया को देखा तुमने? नहीं साहब जी, माया बीबी को नहीं देखा। वो हवेली वापस आई नहीं? जी नहीं, पिछले 5 घंटे से मैं ड्यूटी पर हूँ। इस दौरान तो नहीं आई। हाँ, मुझसे पहले आ गई हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकता। कहाँ जा सकती है? अपने कमरे में होगी। अगर वो कमरे में भी ना हुई तो? फिर उसे जंगल में जाकर तलाश करना है। भाई बेचारी बच्ची हमारी मदद के चक्कर में जाने किस मुसीबत में होगी। नहीं आरफा, पहले उसका कमरा देखते हैं, उसके बाद जंगल की राह देखेंगे। तारे, तुम ऐसा करो कि गेट पर जाकर खड़े हो जाओ और जैसे ही माया है सबसे पहले मुझे बताओ। जल्दी जाओ। आओ आरफा। अरे शुक्र है आंटी जी आप आ गई। शुक्र है कि तुम बच गई। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे, बहुत तलाश किया, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम बच कैसे गई? पता नहीं आंटी, उन डाकुओं की आंखों पर क्या पर्दा पड़ गया था। मैं तो मौका देखते ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे वापसी का रास्ता याद था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम खैरियत से घर पहुंच गई। हलीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बाजी, मैं रेहान साहब के कमरे की सफाई कर रही थी। अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाओ, मुझे जरूरी बात करनी। जी। शुक्र है आंटी, आप खैर खैरियत से घर वापस आ गई। मैं बहुत परेशान हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम ऐसा करो कि दादी के कमरे में आ जाओ, वही सारी बातें सुनाती हूँ तुम्हें। जी आ जाओ। कहाँ है मेरे दोस्त? आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्त सुन रहा है ना तू? लगता है मसरूफ, लेकिन जब तुझे पता चलेगा कि मैं मुस्कान को हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ तो इनाम देगा। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा।
लगता है बहुत मसरूफ है। मुझे जाने दो याद से। सलमान, अम्मी जान। चिल्लाना बंद करो पागल लड़की। यहाँ के फूल बस मैडम काली की आवाज के आदी हैं। किसी और की बुलंद आवाज सुनकर मुरझा जाते हैं। काली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है काली? मुझे मेरे घर वाले बहुत याद आ रहे हैं। तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे जाने दे। मुझे जाने दे, तुझे खुदा का वास्ता। खुदा का वास्ता देती है? बहुत खूब लड़की। खुदा की बनाई हुई इस दुनिया में आने वाले अजाब की वजह भी तू है, और तुझे खुदा के वास्ते ही छोड़ दूं। मेरी वजह से तुम्हें कोई शदीद गलतफहमी हुई है। मेरी वजह से कोई अजाब कैसे आ सकता है? गलतफहमी जाहिलों को होती है, आलमों को नहीं। और हाँ, काली का इल्म कभी गलत नहीं हो सकता। राजा जुगन्नाथ की थंडर से आई है ना तू, और अगर तू वापस चली गई तो वो शैतान भी वहीं से आएगा जो नस्ल इंसानी का जीना महाल कर देगा। ये तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुझ में इतनी समझ होती तो तुझे अगवा करके यहां लाना ना पड़ता। जब तक काली का मकसद हल नहीं हो जाता, और जब तक इस दुनिया से उस शैतान का खतरा टल नहीं जाता, तू यही रहेगी मेरे पास। चलाएगी तो गुलाम बनकर, मुस्कुराएगी तो मेहमान बनकर।
इससे पहले कि डाकू हमें मार देते, झाड़ियों में से एक नागिन निकल आई। उसने सारे डाकू को मार दिया। और इस तरह हमारी जान बच गई अब्बा जी। इसका मतलब माया ने ठीक कहा है कि ये रूप माया का है, मगर ये है नागिन मुस्कान। दादी, आज फिर हमने मौत को बहुत करीब से देखा। मेरा तो पक्का ख्याल था कि आज हम मारे जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहां से एक नागिन ने आकर हमारी जान बचा ली अब्बा जी। इशफाक, अजीब सी बात है। पहले एक नागिन हमें मारने की कोशिश करती रही, और अब ये नागिन हमें बचा रही है। क्यों? औरत हो ना, कभी राजी मत होना। यानी कि अच्छे काम में भी सवाल निकाल लिया कि नागिन हमारी जान क्यों बचा रही है। वाह वाह अरफा वाह। आप मेरी सीरियस बात को भी ना मजाक में उड़ा दिया करें। खैर आंटी, जो भी हो, अल्लाह उस नागिन को सलामत रखे, बस। आमीन। दाजी की भी खूब है, बचाया हमें नागिन ने, और हाथ माया के सर पर रख रहे हैं। वैसे ये बात मुझे भी कुछ समझ में नहीं आई। हैरानी तो मुझे भी हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दाजी को लग रहा हो कि वो मेहरबान नागिन मैं ही हूं। माया, काश तुम मुझे पहले मिल जाती तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाती। वो रेयान का कुछ पता चला? कहाँ बेटा, कैदो खोजी ने कहा है कि पहले वो महक की खोज लगाएगा, फिर रेयान को ढूंढेगा। अल्लाह करे महक का जल्द पता चल जाए। आमीन। कितनी फिक्र है तुम्हें महक की। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुम्हें पता है, मैं मुस्कान से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे भी ज्यादा मुस्कान से मोहब्बत करता हूं। क्या कहा तुमने? बेगैरत इंसान, अगर मेरे हाथ पैर खुले होते मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। मुस्कान मेरी बीवी है, तूने मेरा रूप धार के उसके साथ। इंसान हो ना, घटिया सोच ही होगी तुम्हारी। मैं मुस्कान से मोहब्बत जरूर करता हूं, लेकिन उसके साथ रहने के बावजूद कभी भी उससे कुर्बत इख्तियार नहीं की, क्योंकि हम नेवले हैं, तुम्हारी तरह इंसान नहीं। हम नेवलों में शादी होती है, तुम इंसानों की तरह बदकारी नहीं करते। शुक्र है तुमने मेरा शक दूर कर दिया। मेरा डिप्रेशन खत्म कर दिया है तुमने। ना जाने में क्या क्या सोच रहा था कि तुम्हारी मुस्कान अभी भी पाक दामन है। हम नेवलों में बदकारी की सजा मौत होती है।
मैं कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताओ, क्या मुझे यहां से आजादी मिल सकती है? नहीं। क्यों? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। वो मुझसे दूर रह के पता नहीं किस हाल में होंगे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। प्लीज कोई रास्ता निकालो, मुझे यहां से निकालो। मैं तुम्हें यहां से आजादी दिलवा सकता हूं, पर उसकी एक शर्त है। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे यहां से निकालो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। गाड़ी, बंगला, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। बस मुझे एक बार यहां से निकालो, एक बार जाने दो। मुस्कान दे सकते हो? Little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Little star, how I wonder what you are. लगता है कि कोई नागिन बहुत हमदर्द है आपकी, जो आप लोगों की हिफाजत कर रही है। हाँ दिलबर, कोई नागिन हम पर मेहरबान हो गई। दिल तो चाहता है कि वो नागिन मेरे सामने हो तो मैं उसका फन चूं। बहुत हसीन और रहम दिल है वो। ठीक कह रहे हो तुम। ऐसे लगता है कि जैसे मेरे दिल में भी नागिन के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। लगता है आप भी जज्बात के बहाव में बहकर उस नागिन का फन चूमना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं नागिनों के साथ फ्री होता फिर। आज मैं महक को यहां से ले जाऊंगी, और अगर दिलबर ने मेरा इंतखाब ना किया तो मैं महक को सलमान से जुदा करके उसकी शादी दिलबर से करवा दूंगी। फिर वो बच्चा महक का होगा। महक, महक, महक।
1000 बार समझाया है कि उम्मीद से होने के बाद वजन मत उठाओ, मगर मजाल है कि किसी के कान पर यहां पर जूं भी रेखती हूं। मसले हो जाते हैं तो दौड़ी आती हैं मेरे पास। तू कब आई? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं मैडम काली। कैसे आना हुआ? काम बोलो। तू जानती है महक को मैंने अगवा करवाया और तेरे पास अमानत रखवाया। आगे बोलो। तो मैं आज अपनी अमानत वापस लेने आई हूं। जो औरतें उम्मीद से होती हैं पहले दिन ही बिस्तर पकड़ लेती हैं, न काम न धाम, बस खाकर कुप्पा हो जाती हैं। लिखाओ। नतीजा क्या निकलता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, फिर ऑपरेशन होता है और मसाइल का शिकार हो जाती है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेतुकी बातों का क्या जवाब दूं काशी? 9 महीने झाड़ू पोछा किया होता, टाकी मारी होती, फिर मैं देखती कि कैसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। महक को मैंने इसलिए अगवा करवाया था क्योंकि मुझे किताबें हयात चाहिए थी, लेकिन अब वो मसला हल हो चुका है, इसलिए आज मैं महक को यहां से ले जाऊंगी। मैं जानती हूं तुम मुझे नहीं रोकोगी। हाथ छोड़ो महक का। क्या मतलब? फारसी नहीं बोल रही। हाथ छोड़ो वरना। लेकिन कान खोल के सुन पाशी, अगर तुमने ज्यादा जोर लगाया तो जलाकर भस्म कर दूंगी, समझी? लेकिन वेकिन क्यों कैसे, ये सारे बेमायनी लफ्ज हैं, इसलिए जैसे आई हो वैसे ही वापस लौट जाओ। वरना तो जानती नहीं कि काली की ताकत क्या है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रहा, गारंटी दे रहा हूं तुम्हारी जान की। तुम्हें यहां से आजाद करवाने के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
मेरे हाथ खुले होते ना, मैं तेरा मुंह तोड़ देता। अच्छी तरह सोच लो, तुम यहां से आजाद होने के बाद जाकर मुस्कान को तलाक दोगे, तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी और मुझे मुस्कान। नहीं, कभी नहीं। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अच्छी तरह सोच लो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सारी उम्र इसी जंगल में पड़े रहोगे। एड़ियां रगड़ रगड़ के और सिसक सिसक के यहीं जान दे दोगे। नहीं नहीं, ऐसी बेबसी की मौत नहीं मानना चाहता। नहीं। तो फिर सौदा मान लो। वैसे भी अगर मैं मुस्कान की हकीकत तुम्हें बता दूंगा तो तुम उसके साथ एक दिन भी नहीं रहोगे। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी कौन सी हकीकत जानते हो तुम? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आखिरी बार पूछता हूं, क्या चाहते हो? अजियत भरी जिंदगी या आजादी? मुझे आजादी चाहिए। मतलब तुम मुस्कान को छोड़ दोगे? हाँ, मैं मुस्कान को छोड़ दूंगा। मुझसे बयान नहीं रह जाता। यहां पानी की जगह सांप का खून मिले, खाने में नाग का सालन मिले। I can't take this anymore. I can't take this anymore. मतलब तुम मुस्कान को यहां से जाते साथ ही तलाक दे दोगे ना? हाँ, मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए ऐसे करूंगा। वेरी गुड, शाबाश। तो फिर वादा? मुस्कान मेरी हुई। वादा, मुस्कान तुम्हारी है।